आज है 12 नवंबर 2021 आंवला नवमी। तो आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था, बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा ने बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है, आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बेर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान तो गई। अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। तो एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। तो बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मसा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। तो वह 1 मन आंवले का दान करते थे और हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया है। भगवान, जैसा राजा रानी का वैसा ही सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। और इस कहानी के बाद में विंध्याक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो इसका ध्यान रखना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो हरे कृष्णा।